क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये एक सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे हमेशा एक नॉमिनी बनाने के लिए कहा जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति चुने जो आपकी इन्वेस्टमेंट का दावा कर सके अगर आप आसपास ना हो। ये नॉमिनी आपकी फैमिली के लिए पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। अगर आपने एक नॉमिनी का नाम दिया है तो उन्हें बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका डेथ सर्टिफिकेट और उनका अपना आईडी। वे इन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी को सबमिट करते हैं और बस हो गया, इन्वेस्टमेंट उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आप नॉमिनी बनाना भूल जाते हैं? घबराएं नहीं, आपका पैसा हमेशा के लिए नहीं अटकता, लेकिन चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। डेथ सर्टिफिकेट, लीगल, हेयर सर्टिफिकेट या वसीयत, आईडी, एड्रेस प्रूफ, म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर। एक बार जब वे सब कुछ सबमिट कर देते हैं तो फंड हाउस वेरीफाई करेगा और फिर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देगा। तो एक्चुअल क्लेम प्रोसेस कैसे काम करता है? सबसे पहले नॉमिनी या लीगल हेयर को म्यूचुअल फंड कंपनी को आपके गुजर जाने के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। वे एक क्लेम फॉर्म भरेंगे और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को एक वसीयत या सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। एक बार सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट सही व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है, जो जरूरत के हिसाब से फंड को रिडीम या कैश आउट कर सकता है। एक और बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि नॉमिनी और वसीयत एक ही काम करते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। एक नॉमिनी एक केयर टेकर की तरह होता है, उसे पैसा मिलता है, लेकिन वसीयत तय करती है कि उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वसीयत है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होता है, भले ही कोई नॉमिनी मौजूद हो। तो क्या आपका म्यूचुअल फंड का पैसा कभी अटक सकता है? ऐसा नहीं है, जब तक कागजात साफ हैं और प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हाँ, अगर आप किसी को नॉमिनेट करना भूल जाते हैं या वसीयत नहीं छोड़ते तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपकी फैमिली को फिर भी पैसा मिल जाएगा। काम की बात, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक नॉमिनी जरूर ऐड करें, और अगर आपके पास कई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो एक वसीयत बनाएं। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके प्रियजनों को कोई परेशानी न हो और आपकी मेहनत की कमाई ठीक वहीं जाए जहां आप चाहते हैं।